but I just couldn't start it. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में आपको टॉप 7 ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करके आप हर एक मैच विन कर सकते हो। और मैं आपको एक ऐसा यूपीआई ऐप के बारे में बताऊंगा जिसको डाउनलोड करते ही आपको 10 रुपये मिलेगा एंड हर ट्रांजैक्शन में आपको 1 से 2 रुपए के आसपास कैशबैक मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिलहाल हम अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो भाई हम गेम के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉप 1 ट्रिक है परफेक्ट कैरेक्टर स्किल। देखो भाई, हमारी गेम में तो काफी सारे कैरेक्टर है, लेकिन हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर का यूज करना जो कि भाई हमें हमेशा काम में आए। ऐसे नहीं कि भाई कुछ टाइम काम में आए कुछ टाइम काम में ना आए। मैं आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर स्किल के बारे में बताऊंगा जो आपको परमानेंट काम में आने वाले हैं, और एक ऐसा पेट के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए हमेशा वर्क करेगा। तो पहले तो हम कैरेक्टर स्किल देख लेते हैं, और आपको हर मैच के लिए, टूर्नामेंट के लिए अलग, वीआर रैंक के लिए अलग, सीएस रैंक के लिए अलग, सबके लिए भाई अलग अलग प्रीसेट बना के रख लेना है। अगर भाई आप जेवीएफ्स कैरेक्टर का यूज करते हो तो आपको 8% डैमेज कम पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको 100 का डैमेज पड़ता है तो वो ओनली 92 का ही लगेगा इस कैरेक्टर के कारण। तो आप इस कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। बाकी कैरेक्टर भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई आप एक्टिव स्किल में नीरो कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। ये बहुत कमाल का कैरेक्टर है और इसका यूज भी आप देख सकते हो। अगर एनिमी सामने और एक कैरेक्टर का यूज करते हैं तो एनिमी भाई ग्लूअल भी नहीं लगा पाएगा एंड उसको डैमेज भी पड़ता जाएगा। हर एक सेकंड में 16-16 का डैमेज पड़ेगा और ना वो ग्लूअल लगा पाएगा। और जैसे भी रेडियस से बाहर निकलेगा तो आप उसको इजीली फिनिश कर सकते हो, और इस रेडियस के अंदर आप भी ग्लूअल नहीं लगा पाओगे। तो एक डिसएडवांटेज है आपके लिए। वैसे फ्री फायर में तो काफी सारे कैरेक्टर, लेकिन कुछ ही कैरेक्टर का यूज आपको करना है। भाई आप जरूर सोच रहे होंगे कि तू कौन सा कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन यूज करता है। चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो देखो भाई, अगर मुझे कोई मैच विन करना रहेगा तो मैं मारो का यूज करूंगा, क्योंकि लॉन्ग रेंज में 25 एक्स्ट्रा डैमेज देगा और मोको के साथ 5% एक्स्ट्रा डैमेज देगा। तो इसका ये फायदा हो जाता है। और मोको का तो आपको पता ही हो कि किसी भी एनिमी के ऊपर मार्क कर देता है अगर हम एक भी गोली मारते हैं। तो एलाइट मोको भी आपको लेना चाहिए। एंड इसके अलावा मैं नारे का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ग्लूअल में भाई हमें एक्स्ट्रा एचपी मिल जाती। हर एक सेकंड 5 एचपी मिलती है, तो 2-3 सेकंड तक हमको 20 एचपी मिल जाती हर एक ग्लूअल में। पैसिव स्किल वाला कैरेक्टर है। और एक्टिव स्किल में भाई मैं यूज़ करता हूँ ऑक्सकर का, क्योंकि इससे भाई एनिमी हवा में उड़ भी जाता है, 25 का डैमेज भी पड़ जाता है और उसकी ग्लूअल भी फूट जाती है। 3 ग्लूअल तक हम उसकी फोड़ सकते हैं। तो पेट में भाई मैं यूज़ करने वाला हूँ रॉकी का, क्योंकि ये 15% एक्टिव स्किल को रिड्यूस कर देता है, मतलब कि हमारा जल्दी कैरेक्टर चार्ज हो जाता है। और लोड आउट में तो आपको पता ही, मैं आपको अभी बता भी दूंगा। अब मैं आप इन सब कैरेक्टर का यूज कैसे करते हैं वो बताता हूँ। तो देखो भाई, सामने एक एनिमी है और मैं क्या गलती करता हूँ कि उसको हेड जमा के ना मार के बॉडी शॉट मारता हूँ, लेकिन मौके के कारण उसकी पूरी पोजीशन मुझे दिख रही थी, तो और मैंने ऑस्कर का यूज करके मैं कवर में आया और इस बंदे को इजिली मार दिया। मतलब कि ये होता है कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन खतरनाक वाला। ऐसा कैरेक्टर यूज करना चाहिए। अब ये बंदा जा रहा है, इसको मैंने 2 गोली मारा, लेकिन लास्ट वाली गोली 50 से पड़ी, वो पड़ी मारो के कारण। और मोको की एबिलिटी के कारण इसकी लोकेशन मुझे दिख रही थी और मैंने इसको इजीली मार दिया। अगर मोको नहीं रहती तो ये बंदा मुझे मार सकता था शायद। और गाड़ी वाले कैरेक्टर की एबिलिटी के कारण देखो, इस बंदे को मैंने इजीली ठोका, लेकिन मुझे गाड़ी से नहीं उतरना था, क्योंकि इधर एक और बंदा था और वो बंदा मुझे मारे जा रहा था। लेकिन आप एचपी की ओर देखो, वो मुझे मार रहा था फिर भी मेरी एचपी इंक्रीज हो रही थी। भाई देख रहे हैं कैरेक्टर की एबिलिटी एंड लोड आउट के कारण भाई कितनी ज़्यादा एचपी आपको मिलती है। और एक ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताता है, लेकिन फिर भी भाई मैं ये सब के कारण इस बंदे को मारता नहीं हूँ, ग्लूवल लगाता नहीं हूँ। इस मिस्टेक के कारण मैं इधर इजीली फिनिश हो जाता हूँ। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और भाई इस सिचुएशन में भी आप एग्जांपल देख लो, सामने वाले बंदे को ऊपर मैं मार रहा था, लेकिन इसी टाइम मेरे पे थर्ड पार्टी हो जाती है। और एचपी की ओर फोकस करना भाई, आप एचपी की ओर फोकस करना। 200 एचपी है अभी मेरी फिलहाल, और एचपी भाई मेरे कम भी हो रही और इंक्रीज भी हो रही। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर है और लोड आउट है। लोड आउट मैन फोकस कर रहा है इस पे। और देखना भाई एचपी कितनी कम हो जाती, 38 बचती है लास्ट, और 38 के बाद कितनी इंक्रीज होती है आप देखो एचपी।
38 से सीधी एचपी भाई हमारी 58 तक पहुँच जाती है, मतलब कि 20 एचपी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर मेरे पास लोड आउट या करैक्टर या नहीं रहता, तो मैं तो गया था, इधर ही फिनिश हो जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं करैक्टर स्किल एंड लोड आउट। भाई सेकंड ट्रिक है लोड आउट। अब लोड आउट की बात आई तो इसी को देख लेते हैं। तो लोड आउट में आप देख सकते हो भाई, आपको ये मिल जाता है हील वाला, जैसे सीएस में हमारे टीम में रिवाइव भी होते हैं एंड फुल मैप में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और ये हथौड़ा जैसा जो दिख रहा है, इससे आप अपने गन के अटैचमेंट फुल कर सकते हो और इससे भाई एक्स्ट्रा पॉकेट मिल जाता है, जिससे आप कुछ भी बाय वगैरह कर सकते हो। तो इसका भी आपको फ़ायदा देखने के लिए मिल जाता है। मतलब जितने भी लोड आउट सबका अपना-अपना फ़ायदा, और लेकिन हील वाले का भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें भाई आपको एक्स्ट्रा एपी, एक्स्ट्रा स्पीड, एक्स्ट्रा हील और साथ ही साथ आउट ऑफ जोन में एक्स्ट्रा एचपी बहुत कुछ मिल जाती है, आर्मर, बेस्ट रिपेयर, बहुत सारी चीज़ है। देखो भाई, जैसे मैं लर्निंग करता हूँ तो सबसे पहले मुझे एक स्लॉट फ्री में मिल जाता है, जिसका यूज़ मैं भाई कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि एक्स्ट्रा ईपी, एक्स्ट्रा एचपी या स्पीड। तो फिलहाल तो मैं ईपी को नहीं रखूँगा, मुझे जो चीज़ की ज़रूरत लगी, जैसे मुझे अभी स्पीड की ज़रूरत है तो मैं स्पीड का रख लूँगा। 7% मूवमेंट स्पीड भाई इसमें हमारी बढ़ जाती है एंड स्पीड भी बढ़ जाती है। तो चलो भाई इसी को ट्राई करते हैं एंड कॉइन मिलने के बाद मैं एक और स्लॉट खोल सकता हूँ, क्योंकि दूसरा स्लॉट 400 कॉइन में खुल जाता है। चलो इसको खोलते हैं दूसरा स्लॉट को। इसमें भाई मैं ईपी को रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ईपी भी मिलेगी, साथ ही साथ एक्स्ट्रा एचपी भी मिलेगी। देखो भाई, ये एक्टिव हो गया है एंड अगर आप ज़ोन में रहते हो तो भाई आप क्या कर सकते हो, आप किसी को भी चेंज करके आउट ज़ोन हील को भी कर सकते हो या सिलेक्ट, मतलब कि इसमें आपको ज़ोन के अंदर एक्स्ट्रा एचपी मिलेगी, जिससे आप ज़ोन में एलिमिनेट नहीं होगे। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है भाई। स्पीड भी, हील भी, एचपी भी, ईपी भी, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर देता है। ये लोड आउट आपको 2-3 कैरेक्टर का प्रॉफ़िट दिलवा देता है, मतलब 2-3 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो। और देख सकते हो भाई, इस बार मैंने इस बंदे को मारा हूँ, देखो ऊपर से थर्ड पार्टी मेरे ऊपर हो जाती है, लेकिन मैं अभी यूज़ करूँगा ईपी का और मेरे पास कॉइन थे तो मैं एक्स्ट्रा हील भी ले लेता हूँ एंड जिससे मुझे एक्स्ट्रा एचपी मिल जाती है एंड भाई सामने वाला बंदा यूज़ कर देता है, जिसके कारण एचपी और कम हो जाती है। लेकिन उसका यूज़ तो मैंने कर लिया था एक्स्ट्रा एचपी का, अब मैं देखो बिना मेडिकेट मारे इस बंदे को फिनिश करूँगा। एचपी भी आप देख सकते हो मेरी 70 के आस-पास एचपी है, ठीक है? अब देखो एचपी 120 हो गई है मेरी बिना मेडिकेट मारे, और मैं बिना मेडिकेट मारे इस बंदे को फिनिश करूँगा। तो ये होता है लोड आउट का भाई पावर। लोड आउट को अच्छे से यूज़ करना सबको आना चाहिए। अगर आप लोड आउट को अच्छे से यूज़ नहीं करोगे तो आपके साथ दिक्कत बन सकती है, और मेरे हिसाब से भाई ये वाला लोड आउट सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपको हर जगह काम में आने वाला है। अब देखो ईपी और एचपी देखते जाओ भाई कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही, बिना कुछ किए मेरी एचपी भी और ईपी भी भाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। जो एक चीज़ ना के कैरेक्टर का काम करे, के कैरेक्टर का काम करे, मतलब कि आप के कैरेक्टर को एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो। तो ऊपर वाले बंदे को मैंने फिनिश कर दिया और ईपी, एचपी भी भाई मेरी इंक्रीज़ होती जा रही है। फुल हो गए थे लेकिन उसने थोड़ा डैमेज दे दिया है। ये काम में आता है भाई लोड आउट। अब इधर देखो, आप इधर क्या सीन बनता है। अब मैं आपको इसके 2 और प्रॉफ़िट बताने वाला, मतलब कि 2 और काम बताने वाला हूँ। तो इधर मैं लूट कर रहा था एंड एक बंदा ऊपर से लैंडिंग करता है। अब देखो, अब ये बंदा क्या सीन करेगा मेरे साथ, आप देख सकते हो भाई। और मुझे बेस्ट भी लेना है और बंदा भी लैंडिंग कर दिया, और बेस्ट मेरी बहुत ज़्यादा फूटी हुई है और मैं इस बंदे को हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ, नहीं तो ये बंदा मुझे फिनिश कर देता। 5-6 की एचपी बची थी और देखो भाई बिना मेडिकेट मारे एचपी कितनी इंक्रीज़ हो गई देख सकते हो। 80-85 तक की एचपी पहुँच जाती है कुछ ही टाइम में, तो बहुत काम में आता है। और इधर देख सकते हो बेस्ट भी मैं रिपेयर कर रहा हूँ, मतलब बेस्ट भी आप रिपेयर कर सकते हो, कुछ ही टाइम में आपकी बेस्ट भी रिपेयर हो जाती है। मतलब कि एक ही जगह भाई इतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन पड़ा है ना कि क्या ही बताऊँ आपको। और वीडियो भी हमारा बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसलिए भाई मैं बीच में थोड़ा बहुत टिप्स और ऐड कर दूँगा, जो कि हमें टॉप 7 तक पहुँचना है, तो 1-2 टिप्स हम बीच में ऐड कर देंगे। सबको अगर प्रॉपर तरीके से समझाएँगे तो दिक्कत बन सकती है, ठीक है? तो सब कुछ मैं आपको अभी ऐड कर दूँगा। तो इधर भाई अब मैं क्या करूँगा, आउट ऑफ ज़ोन वाला सेलेक्ट कर लूँगा, मतलब कि ज़ोन में हमें एक्स्ट्रा एचपी मिले, ठीक है? तो आउट ऑफ ज़ोन वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉइन तो अभी हमारे पास फ़िलहाल नहीं है उसको खोलने के लिए, जैसे कॉइन आएँगे तो हम एक और स्लॉट खोल सकते हैं। अब बंदे की लोकेशन भी हमें दिख रही थी, बंदा किधर जा रहा है, तो उसको भी हम फिनिश करेंगे और कॉइन भाई हमें मिल जाते हैं। कॉइन तो हर एक जगह भाई हमको मिल जाते हैं, तो इसलिए इसको यूज़ करना चाहिए। अब देखो एक्स्ट्रा हील भी हम कर लेते हैं, स्पीड भी कर लेते हैं, आपको जो पसंद आए आप वो कर सकते हो। तो मैंने स्पीड कर लिया, हील कर लिया, एचपी कर लिया हूँ। और ज़ोन आउट ऑफ ज़ोन का भी कर लिया हूँ, 3 स्लॉट कर रहा हूँ, तो 3 कैरेक्टर का एक काम कर देता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब मैं ऊपर देख रहा था भाई, इसके ऊपर भी बंदे छके रहते हैं और सामने से एक एनिमी आ रहा है, देखो स्कैनर में मुझे पता चल गया है। तो स्कैनर को भी आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा कर देता है।
अब गाड़ी का यूज़ भाई लास्ट ज़ोन में आपको गाड़ी का यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी नहीं तो आप ज़ोन से नहीं निकल पाओगे। जैसे कि अगर मेरे पास गाड़ी नहीं रहती तो मैं ज़ोन से बिल्कुल भी नहीं निकल पाता। अब गाड़ी से आपको परफेक्ट कवर में आ जाना है एंड बिल्कुल लास्ट में भाई जिधर से कोई एनिमी आपको नहीं मार पाए। वैसे तो मैं किल पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था अभी, तो भाई इसलिए मैं एनिमी को ढूँढ-ढूँढ के मार रहा था। अब इधर भाई क्या सिचुएशन होता देखो, मुझे डैमेज पड़ता लेकिन बिना कुछ किए एचपी फुल, तो ये फ़ायदा होता भाई लोड आउट का। आगे तो आपको पता है क्या होता है इसमें। तो देखो भाई वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और हम एक साथ सभी पॉइंट कवर करने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक मैच जीतने के लिए। तो देखो भाई जैसे आपका मैच स्टार्ट होता है तो आप लॉबी मारने के बाद क्या करते हो, उछल कूद करते हो और एनिमी को भाई हेड मारने का ट्राई करते हो। लेकिन आपको ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सीधा अपना मैप खोलना है और आपको सेट करना है लोकेशन की आपको कहाँ लैंडिंग करना है। तो मैंने अपनी लोकेशन सेट कर लिया एंड जैसे आपका प्लेन आएगा, आपकी लैंडिंग करने की बारी आएगी, तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। फ्री फायर वाले आपको पहले से बता देते हैं कि आपको कहाँ से लैंडिंग करना है, तो आपको एग्ज़ैक्ट उसी जगह से लैंडिंग करना है और लैंडिंग करते ही आपको परफेक्ट लैंडिंग का ट्रिक पता चल जाएगा। अब देखो भाई मैंने मार्क किया हूँ एंड अब मैं लैंडिंग भी कर रहा हूँ, तो देखना मैं परफेक्ट उसी जगह लैंडिंग करूँगा। तो भाई ये बहुत अच्छा काम किया फ्री फायर वालों ने, जिससे आप सब परफेक्ट लैंडिंग कर सकते हो। तो ऐसे आपको परफेक्ट लैंडिंग करना है। इसके बाद बारी आती है परफेक्ट लूट की। अगर आपके पास लूट अच्छी नहीं है तो आप भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए भाई आपको आर्सेनल की ले लेना है एंड काफ़ी सारी चीज़ आपको वेंडिंग मशीन से ले लेना है। जैसे 3 लेवल की पेस्ट ये सब कुछ ले सकते हैं। अगर आप आर्सेनल की ही ले लेते हो तो आपको सारी लूट मिल जाएगी, अच्छी गन मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। अब भाई देखो सामने आर्सेनल है, अब मैं आर्सेनल के पास जाके अपनी सारी लूट कंप्लीट कर लूँगा। तो चलो चलते हैं आर्सेनल के पास। मतलब कि भाई अगर आपके पास आर्सेनल की है तो आप भाई लूट का खजाना लूट सकते हो। मतलब इतना खतरनाक वाला खजाना आपको मिल जाता ना आर्सेनल में ना, मज़ा आ जाता। 3 लेवल की गन मिल जाती, 3 लेवल की बेस्ट मिल जाती, कभी-कभी तो भाई 4 लेवल तक की बेस्ट आपको मिल जाती। तो आपको परफेक्ट लूट पहले करना, उसके बाद फाइट करना है एंड अगर आपके पास लूट अच्छी है तो आपको कोई भी बंदा ईज़िली नहीं मार सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। भाई अब बारी आती है थर्ड पार्टी का और रोटेशन का। तो आपको थर्ड पार्टी कैसे करनी है? जैसे सामने एक बंदा था, अब मैं इसको मार रहा था लेकिन भाई सामने वाले बंदे ने किल चोरी कर लिया। अब मुझे आती है गुस्सा और थर्ड पार्टी करने भाई हम तो माहिर है, क्योंकि हम लॉन्ग रेंज में ही ज़्यादा खेलते हैं तो थर्ड पार्टी करना हमको अच्छे से आता है। सामने वाले बंदे को मैं 2 गोली मारता हूँ और किल चोरी। 2 गोली में किल चोरी एंड ऊपर भी काफ़ी सारे बंदे थे, नीचे भी बंदे थे और मैं ज़ोन के साथ-साथ चल रहा था क्योंकि मुझे पता था भाई अगर मैं आगे जाऊँगा, बीच में रहूँगा तो फँस सकता हूँ और मेरे पास अभी अच्छी खासी करैक्टर स्किल है एंड सब कुछ होने के बाद अब मैं देखो क्या करता हूँ। अब सामने वाले बंदे की लोकेशन मुझे दिख रही थी। अब ये बंदा क्या करेगा, वहाँ पे रुक के मेरा वेट करेगा। मुझे कन्फर्म बताया था ये बंदा वहीं पे रुका था, इसलिए मैं ग्लूवल लगा देता हूँ क्योंकि ये मुझे हेड ना मार सके और इधर करैक्टर स्किल का यूज़ करता हूँ एंड फिर से दिमिट्री का यूज़ करता हूँ और इस बंदे को ईज़िली मार देता हूँ। मतलब कि आपको अगर एक सेकंड कैरेक्टर मिलता है टेम्पररी के लिए, तो आपको उसको यूज़ करना चाहिए और उसको यूज़ करना आना चाहिए। और ज़ोन के साथ-साथ भाई आपको कैसे निकलना है, कैसे परमानेंट कवर का यूज़ करना है, सब कुछ अभी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। देखो सामने से मुझे अब एक बंदा मार रहा था, तो मैं जल्दी से परमानेंट कवर के सारे ग्लूवल लगाए एंड जल्दी से मेडिकेट वगैरह मैं कर लेता हूँ। और ज़ोन भी भाई देखो कहाँ पे है और मैंने ग्लूवल कहाँ पे लगाया हूँ। अब सामने वाले बंदे को भी भाई मुझे मारना है और उससे बचना भी। अब मैं कैसे बचूँ और उसको कैसे मारूँ, सब कुछ आप देख सकते हो। तो सिंपल भाई मैं क्या करूँगा, आगे जाऊँगा एंड फिर से मैं परमानेंट कवर में जाऊँगा क्योंकि ये परमानेंट कवर मुझे दिख रहा था, सामने वाला एनिमी कुछ नहीं कर पाएगा और मैं इसको ईज़िली मार भी सकता हूँ। तो देखो भाई, अब मैं इधर एफजेल का यूज़ करता हूँ लेकिन एक गलती मेरे से हो गई कि एफजेल मेरा इधर ही रह गया और लेकिन इस बंदे को मैं एफजेल से मारता लेकिन ऊपर वाले बंदे ने इसको मार दिया और मुझे भी काफ़ी हाई-फाई डैमेज दे दिया। तो मैं जल्दी से इधर मेडिकेट वगैरह लगाता हूँ और अभी मैंने भाई हीलिंग वाला लोड आउट नहीं लाया हूँ। तो ज देख सकते हो कितनी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है। अगर हीलिंग वाला लोड आउट रहता तो इतनी ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं होती। लेकिन भाई अब कर भी क्या सकते हैं। अब सामने बंदे हैं एंड उनको भी मुझे मारना है, थर्ड पार्टी भी हमको करना है। अगर आप जॉन के साथ-साथ चलते हो ना, तो थर्ड पार्टी करने का मौका आपको भरपूर मिलता है। देख सकते हो जैसे मैं थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहा हूँ और भाई आपको लॉन्चर का यूज़ करना भी आना चाहिए, क्योंकि लॉन्चर के बिना तो काम अधूरा है। एंटी लॉन्चर हो गया, एफजेल हो गया, सबका यूज़ आपको करना आना चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हो। और लूट भी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी गन होनी चाहिए, अच्छी मेडिकेट वगैरह, बेस्ट हेलमेट सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा। तो मैं लूट तो भाई प्रॉपर तक अच्छे से कर लिया हूँ। अब सामने एनिमी भाई कैरेक्टर स्किल भी मेरे पास है, उसको डैमेज भी अच्छा हाई-फाई जाएगा, गन स्किन भी है मेरे पास और गन भी अच्छी वाली है।
तो कोई दिक्कत तो हमें बनने वाली नहीं है। और इधर गाड़ी का यूज़ भी हमें लास्ट वन में भाई बहुत अच्छे से करना आता है। मतलब कि गाड़ी का यूज़ भाई बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखो गाड़ी का यूज़ करके मैं सेफ कवर में पहुँच जाता हूँ बिना कोई दिक्कत के। और मेरे पास भाई मीसा भी नहीं, फिर भी मैं अच्छे से गाड़ी का यूज़ कर लेता हूँ। क्योंकि मीसा भाई बस गाड़ी में काम आता है, और लेकिन मैं ऐसे कैरेक्टर की यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे परमानेंट काम में आए। अब सामने एनिमी है, अब मैं आराम से इनको मार सकता हूँ क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं है, तो मैं आराम से इनको फिनिश कर सकता हूँ। मेरे साथ कोई थर्ड पार्टी नहीं हो सकती, मैं थर्ड पार्टी कर सकता हूँ। अब सामने वाले एनिमी को भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ग्रेनेड भी है एंड पेड भी भाई अच्छा खासा है, सब कुछ है। अब सामने वाले एनिमी को भी मैं डैमेज भी अच्छा खासा दे रहा हूँ। डैमेज ये आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा लग रहा है। और एफजेल मेरे पास नहीं है, अगर एफजेल होता तो इसका तो मैं अभी बैंड बजा देता। लेकिन गेम प्ले भी उतना अच्छा नहीं है, वो भी हम देख सकते हैं। अब इस बंदे को 2 गोली मार के तो मैंने फिनिश कर दिया हूँ एंड अभी बचते हैं भाई मेरे अलावा 2 और बंदे, और मेरे 6 किल हो गए थे। एंड सामने एक और बंदा था, मुझे इतना अच्छे से पता है, लेकिन साला है कहाँ वो मुझे नहीं पता चल रहा था। इसलिए मैं देख रहा था भाई है कहाँ ये। अब ग्रेनेड वगैरह भी नहीं फेंक सकते प्रॉपर लोकेशन के बिना। तो चलो देखते हैं भाई इसके पास क्या गन होने वाली है, क्या गन नहीं होने वाली, सब कुछ हम देखते हैं। अब देखो ये बंदा तो अब निकल के आ रहा है, और इधर भाई हम निकल के जाते हैं, कैरेक्टर के यूज़ करते हैं एंड इसको फिनिश कर देते हैं। मतलब कि हमारे पास जो ऑस्कर कैरेक्टर भाई वो 3 काम करता है, ग्लोबल फोड़ने का भी एंड जो तासुया काम करता है वो भी करता है, और डैमेज देने इसलिए भाई मैं ऐसा कैरेक्टर लेके खेलता हूँ जिसका मल्टीपल स्किल हो, ठीक है। अब सामने वाला एक ही एनिमी है और मैं इसको इजीली मार सकता हूँ क्योंकि मौके के कारण इसकी लोकेशन मुझे प्रॉपर तरीके से दिख रही थी। एंड ये बंदा देखो अब क्या करता है, अब इधर कोई ध्यान नहीं देता, तो मैं सोच रहा था कि इधर से निकलेगा, लेकिन नहीं, ये बंदा आ रहा है ऊपर से। तो भाई इधर भी काफ़ी लोग गलती कर देते हैं और मैं भी मरते-मरते बचा हूँ, और इस तरह से मैंने इस मैच को ईज़िली बुइया निकाल लिया हूँ। तो आप देख सकते हो भाई कितना अच्छे तरीके से मैंने इस मैच को बुइया निकाला हूँ। सब चीज़ का मैंने प्रॉपर यूज़ किया हूँ और आपको भी ऐसे यूज़ करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है भाई, घर वाले के काम से दूर रहो और घर से दूर रहो, तभी आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो अभी मेरा जैसा हाल हो रहा है वैसा हाल आपका भी हो सकता है। देखो मेरे साथ क्या सीन बनता है, मैं कॉल पे बात कर रहा था, घर वालों का काम आ गया था, उसके चक्कर में मेरा इधर दी एंड हो जाता है। मतलब घर वालों के काम से दूर रहो, अगर घर का काम है तो टूर्नामेंट वगैरह कुछ भी मत खेलो। वैसे तो ये बिहार रैंक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टूर्नामेंट खेल रहे हो और आपके साथ ऐसा होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँस सकते हो, तो सतर्क रहो। तो भाई मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया हूँ कैसे आपको यूज़ करना है। सारी ट्रिक मैं आपको टॉप 7 बोल रहा था सर, मैं आपको टॉप 10 ट्रिक बता दिया हूँ। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो भाई वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और मेन पॉइंट, वीडियो को हाइप ज़रूर कर दो ताकि और लोग के पास ये वीडियो पहुँच सके और वो लोग भी ये ट्रिक सीख सकें। और बेस्ट यूपीआई ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।